Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next topic of chapter 6, aggregate demand and its related aggregate. आज हम स्टडी करने वाले हैं चैप्टर 6 का नेक्स्ट टॉपिक सेविंग फंक्शन। कल हमने डिस्कस किया था कंजप्शन फंक्शन। तो कंजप्शन फंक्शंस के अंदर कंजप्शन फंक्शंस क्या है, स्लोप ऑफ सी लाइन क्या है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, उनके बारे में हमने क्या किया था, स्टडी किया था। आज हम स्टडी करने वाले हैं सेविंग फंक्शंस के बारे में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेविंग फंक्शंस, ऑब्जर्वेशंस ऑफ सेविंग फंक्शंस, behavior of saving functions through the tabular representations, through the diagrammatic representations and पढ़ेंगे slope of S line। तो देखो फर्स्टली सेविंग फंक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेविंग फंक्शन? सेविंग फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। क्या है सेविंग फंक्शंस? जो एक फंक्शनल रिलेशनशिप को बताता है। किसकी होती है वो फंक्शनल रिलेशनशिप? सेविंग एंड इनकम के बीच की फंक्शनल रिलेशनशिप कौन बताता है? सेविंग फंक्शंस। सेम ऐसे कंजप्शंस में था, कंजप्शंस और इनकम की फंक्शनल रिलेशनशिप क्या थी? कंजप्शन फंक्शन। सेविंग और इनकम की क्या है? कंजप्शन फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। अब इसमें देखो हमने कल निकालना सीखा था, y हमें गिवन है, c है, तो s को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये कह रहा है once c स्पेसिफाइड, जब एक बार c स्पेसिफाइड हो जाए कि भाई आपने खर्च इतना कर दिया, c क्या हो जाए? स्पेसिफाई कि आपने इतना क्या कर दिया, खर्च कर दिया, कंजप्शंस कर दिया, तो ऑटोमेटिकली आप उससे क्या निकाल सकते हो? सेविंग्स निकाल सकते हो। जो पार्ट अपने इनकम का खर्च कर दिया वो सी है, और जो पार्ट आपकी इनकम का बच गया वो क्या है? सेविंग। जो पार्ट खर्च कर दिया वो क्या है? कंजप्शन, और जो पार्ट अभी बाकी है वो क्या है? सेविंग्स है। तो अगर once c स्पेसिफाइड, जब भी एक c है वो स्पेसिफाइड हो जाता है तो s functions can easily be derived from it। तो इससे s को कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। सेकंड क्या है? c प्लस s, कंजप्शंस प्लस सेविंग है, दोनों ही क्या है? इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ y। y के इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, इसके y के ये दोनों क्या है? इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स, कंजप्शंस भी एंड सेविंग्स भी। अब है नेक्स्ट, इसको हम थ्रू द टेबुलर प्रेजेंटेशन देखते हैं। इसके थ्रू द टेबुलर प्रेजेंटेशंस एंड थ्रू द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। तो थ्रू द टेबुलर देखो, यहाँ y हमें गिवन है 0, 100, 200, 300 और 400। कंजप्शंस ऑलरेडी स्पेसिफाइड है 40, 120, 200, 280 एंड 360। अब हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? इससे s को कैलकुलेट किया जा सकता है। s 0 माइनस 40 माइनस 40, 100 माइनस 120 माइनस 20, 200 माइनस 200 0, 300 माइनस 280 20, 400 माइनस 360 क्या आ गया? 40। ये हमारी क्या आ गई? सेविंग्स आ गई। देखो when the level of income is 0, जब इनकम का लेवल क्या है? 0, तो कंजप्शंस, मिनिमम कंजप्शंस है वो कैसा? पॉजिटिव, तो जो ऑटोनॉमस सेविंग्स होंगी वो कैसे होंगी? नेगेटिव। मतलब कि जो हमारा सी वाई है, जब लेवल ऑफ इनकम इज 0 तो C इज इक्वल टू एस। C हमेशा किसके बराबर होता है? S के बराबर होता है, बट डिफरेंस क्या है? C always in positive and S always in negative when the level of income is 0। जब भी इनकम का लेवल 0 आ जाए C S के बराबर ही होगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? C हमेशा पॉजिटिव होगा और S हमेशा नेगेटिव होगा, केवल ये डिफरेंस है। अदरवाइज जो वैल्यू C की है वही वैल्यू किसकी होने वाली है? S की। तो केवल प्लस और माइनस का ही क्या रहेगा? डिफरेंस। देखो धीरे धीरे हमारी इनकम क्या हुई है? इंक्रीज। इनकम इंक्रीज हुई है तो एस भी, सेविंग्स भी कॉन्टिन्यूस क्या होती जा रही है? इंक्रीज। बिकॉज ये माना जाता है कि द एंटायर इंक्रीज इन इनकम कैन नॉट बी स्पेंट, वन पार्ट इज सेव्ड एज वेल एज। कि जितनी भी इनकम क्या होती है? इंक्रीज होती है, उसका कंप्लीट पार्ट कभी भी कंज्यूम नहीं किया जाता, उसमें से कुछ पार्ट क्या कर लिया जाता है? सेव कर लिया जाता है, जो सेविंग्स हमारी ये है। अब इसको हम थ्रू द डायग्राम देखते हैं, इसके थ्रू देखते हैं थ्रू द डायग्राम।
ओ वाई, ये ओ वाई डैश है। यहाँ आपने क्या ले ली, इनकम, और ये क्या है, कंजप्शंस, और ये आपकी क्या है, सेविंग्स। When the level of income is zero, जब इनकम का जो लेवल है वो कैसा है, जीरो है, तो सेविंग्स कितनी है, -40। कितनी है, -40। When income level is 100, इनकम का लेवल 100 है, तो जो सेविंग्स है वो कितनी है, 100। When the level of income is 200, तो सेविंग्स इज 0। When the level of income is 300, तो सेविंग्स क्या है, +20। जब 400 है तो कितना आ गया, 40, और 500 पर 60। क्या बन गई, सेविंग। क्या बन गया, सेविंग। देखो सी एस हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, व्हेन द लेवल ऑफ इनकम इज जीरो। एस हमेशा नेगेटिव माइनस से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, माइनस से। दिस सेविंग्स इज कॉल्ड ऑटोनॉमस कंजप्शंस। इन सेविंग्स को क्या कहा जाता है, इसको हम लिख देते हैं -c बार ऑटोनॉमस सेविंग्स। क्या है ये, ऑटोनॉमस सेविंग्स व्हेन द लेवल ऑफ इनकम इज जीरो। तो जैसे जैसे क्या हुई, हमारी इनकम है इंक्रीज हुई, सेविंग्स क्या होती चली गई, इंक्रीज होती चली गई। तो ये डायग्रामेटिक एंड टैबुलर प्रेजेंटेशन थी किसकी, सी की। बट जो ये एस है, एस की जो स्लोप लाइन है, ये कैसी होती है, जो अपवार्ड है। कैसी है, अपवार्ड है। अपवार्ड क्यों है, बिकॉज एस एंड वाई हैव पॉजिटिव रिलेशन या हैव डायरेक्ट रिलेशन। दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि इनकम इंक्रीज होगी तो सेविंग इज ऑल्सो इंक्रीज, इनकम डिक्रीज तो सेविंग ऑल्सो डिक्रीज। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एस इज ओ वाई डैश। क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट एस का ओ वाई डैश है। उसके बाद जब क्या होता है, व्हेन कंजप्शन इज इक्वल टू इनकम, तो सेविंग इज जीरो। जब कंजप्शन और इनकम दोनों बराबर होंगे, सेविंग्स कैसी होंगी, जीरो होंगी। आफ्टर दैट पॉइंट, इस पॉइंट के बाद जब C क्या होता है, C इज लेस देन Y है, तो S इज पॉजिटिव। तो जो सेविंग्स होती हैं वो कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। तो ये थी इसकी ऑब्जर्वेशन। अब स्लोप ऑफ S लाइन, जो सेविंग्स हैं, सेविंग्स की जो स्लोप है ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, हमें वो स्टडी करना है। तो इसकी जो भी हमारी क्या है, जो स्लोप्स हैं एस के, वो डिपेंड किसके ऊपर करते हैं, प्रोपेंसिटी टू सेव। इस पर डिपेंड करते हैं, प्रोपेंसिटी टू सेव। तो हाउ टू कैलकुलेट प्रोपेंसिटी टू सेव, उन्हें कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। प्रोपेंसिटी टू सेव किस पर डिपेंड करता है, प्रोपेंसिटी टू सेव के ऊपर। तो क्या होता है प्रोपेंसिटी टू सेव, propensity to save means the part of income which is saved, the part of income which is saved, वो इनकम का वो पार्ट जिसे सेव कर लिया जाता है, इट इज कॉल्ड propensity to save। ये टू टाइप से क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। कौन कौन किस किस वे से, एपीएस एंड एमपीएस। एपीएस एंड एमपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सॉरी एवरेज प्रोपेंसिटी टू save and marginal propensity to save, APS, MPS। तो फर्स्टली APS क्या है, what is the meaning of average propensity to save। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का मीनिंग क्या है, तो APS is the ratio between, APS is the ratio between total savings and total income। क्या होता है APS, जो किसको शो करता है, the ratio between टोटल सेविंग्स अपॉन टोटल इनकम। इन दोनों का जो रेशियो है वो एपीएस होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग मींस टोटल सेविंग्स अपॉन टोटल इनकम। तो यहां से अगर हम क्या निकालें, एपीएस निकालें, क्या निकालें, एपीएस। तो एपीएस क्या है, टोटल सेविंग्स अपॉन टोटल इनकम -40 अपॉन 0 डैश, -20 अपॉन 100 कितना आ जाएगा, -1 0.2, -0.2।
2 नेक्स्ट 0 अपॉन 200 0 0 अपॉन 200 0 20 अपॉन 300 20 अपॉन 300 0.066 नेक्स्ट 40 अपॉन 400 तो 0.1 क्या आ गया 0.1। यहां पर एपीएस की क्या आती है कुछ ऑब्जर्वेशंस आती हैं। देखो फर्स्टली क्या दिख रहा है कि एपीएस में भी नेगेटिव जो एपीएस है एपीएस क्या होता है यहाँ पर एपीएस की ऑब्जर्वेशंस हम लिखते हैं। एपीएस क्या हो सकता है एपीएस में भी नेगेटिव हो सकता है कब व्हेन सेविंग्स आर नेगेटिव। जहां पर सेविंग्स नेगेटिव है तो एपीएस ऑटोमेटिकली ही क्या होगा नेगेटिव होगा। व्हेन सेविंग्स नेगेटिव तो एपीएस इज नेगेटिव। या फिर हम ये कहें व्हेन कंजप्शन इज मोर देन इनकम तो एपीएस में भी नेगेटिव। जहां कंजप्शन ज्यादा है इनकम से वहां पर एपीएस कैसा होगा नेगेटिव। दूसरा एपीएस में भी जीरो एपीएस में भी जीरो। एपीएस क्या हो सकता है जीरो भी हो सकता है। एपीएस क्या हो सकता है जीरो कब व्हेन सेविंग जीरो। जब सेविंग जीरो है सी इज इक्वल टू वाई है तो एपीएस भी क्या हो सकता है जीरो हो सकता है। एपीएस भी क्या हो सकता है जीरो हो सकता है। थर्ड क्या है थर्ड ऑब्जर्वेशन एपीएस इज लेस देन वन। एपीएस इज लेस देन वन। एपीएस क्या हो सकता है लेस देन वन वन से कम। एपीएस क्या हो सकता है लेस देन वन वन से कम होता है। वन से कम कब होता है देखो वन से ही कम है व्हेन कंजप्शन इज लेस देन इनकम। जब कंजप्शन इनकम से क्या है ज्यादा है सॉरी कम है। तो एपीएस की तीन ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट हो गई। एपीएस नेगेटिव हो सकता है एपीएस जीरो हो सकता है एपीएस लेस देन वन हो सकता है। तो एपीएस क्या नहीं हो सकता। फोर्थ एपीएस नेवर बी इक्वल टू वन नेवर बी इक्वल टू वन। फिफ्थ एपीएस नेवर बी मोर देन वन। ना तो कभी एपीएस वन हो सकता है और ना ही एपीएस कभी भी मोर देन वन हो सकता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि एपीएस कभी भी वन क्यों नहीं हो सकता और एपीएस कभी भी मोर देन वन क्यों नहीं हो सकता। देखो जब वन नहीं है तो मोर देन कहां से हो जाएगा। वन क्यों नहीं हो सकता ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। देखो वन का मतलब ये है कि आपने 200 रुपीज अर्न किया 2 के 200 ही आपने क्या कर लिए सेव। ये टोटल सेविंग्स अपॉन टोटल इनकम है। तो जब आपने टोटल इनकम ही अर्न 200 की है तो 200 आप कभी भी सेव नहीं कर सकते क्योंकि इनकम में से कुछ पार्ट क्या किया जाता है कंज्यूम किया ही जाता है। विदाउट कंजप्शन हम सरवाइव नहीं कर सकते। इसीलिए देखो ना कभी भी y इज इक्वल टू एस कभी भी इनकम सेविंग्स के बराबर नहीं हो सकती। इनकम कभी भी किसके बराबर नहीं हो सकती सेविंग्स कि 200 अर्न कर 200 कभी भी सेव नहीं होंगे और जब सेव नहीं होंगे तो एपीएस कभी भी वन नहीं होगा। समझ आ गया कि जितनी आप इनकम अर्न करते हो कंप्लीट इनकम क्या कभी भी मैं कहूँ किसी भी मंथ क्या कभी भी आपकी इनकम कंप्लीट सेव हो सकती है ये पॉसिबल नहीं है। क्यों क्योंकि कंजप्शन इज नेसेसरी बहुत जरूरी है। जब जरूरी है तो आपको क्या करना होगा कंज्यूम करना होगा। तो एपीएस है वो क्या आएगा आपकी y माइनस सी से कुछ भी वैल्यू आएगी तो लेस देन वन ही आएगा। क्लियर हो गया। अब एपीएस कैन नेवर बी मोर देन वन। एपीएस है वो कभी भी वन से ज्यादा नहीं हो सकता। जब वन नहीं हो सकता इट मींस हम इनकम के बराबर सेव नहीं कर सकते तो हम इनकम से कभी भी ज्यादा सेव नहीं कर सकते। कैसे देखो एपीएस कैन बी सॉरी एपीएस नेवर बी मोर देन वन क्योंकि जहां आपने 200 रुपीज क्या किए अर्न किए 200 रुपीज को अर्न कर आप कभी भी 250 रुपीज सेव नहीं कर सकते। मोर देन वन का मतलब तो यही है कि जब आपने क्या किया टोटल सेविंग्स आपकी 250 है और अपॉन 200 है जब 1.2 आएगा तो क्या ये पॉसिबल है भैया आप 250 कभी भी सेव कर सकते हो जब 200 रुपीज अर्न कर रहे हो तो 50 रुपीज सेविंग के लिए कहां से आएंगे।
50 रुपीज सेविंग के लिए कहां से आएंगे, इसीलिए एपीएस भी क्या नहीं होगा, कैन नेवर बी मोर देन 1, कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा। ध्यान रखना एपीएस की केवल दो ही सिचुएशन होती है जो नहीं हो सकता, ना तो एपीएस कभी इक्वल टू 1 होगा, ना ही कभी मोर देन 1 होगा। हाँ, एपीएस नेगेटिव हो सकता है व्हेन सेविंग्स आर नेगेटिव, एपीएस इक्वल टू 0 भी हो सकता है व्हेन सेविंग्स आर 0, और एपीएस इज लेस देन 1 हो सकता है व्हेन कंजप्शन इज लेस देन इनकम, जब कंजप्शन कैसा है, कम है, किससे, इनकम से कम है, उस कंडीशन में एपीएस लेस देन 1 हो सकता है। तो ये ऑब्जर्वेशन थी हमारी एपीएस की, किसकी ऑब्जर्वेशन थी, एपीएस। अब है नेक्स्ट हमारा एमपीएस। क्या है, एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एमपीएस क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव? तो marginal propensity to save refers to the ratio between change in savings upon change in income, change in savings upon change in income। ये एमपीएस रेशियो होता है चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम का। इट मींस कि परसेंटेज या प्रोपोर्शंस ऑफ इनकम व्हिच इज सेव्ड फ्रॉम इंक्रीज इन इनकम, वो इनकम का बढ़ी हुई इनकम का वो प्रोपोर्शन, वो परसेंटेज विच इज सेव, जिसको सेव कर लिया जाता है, वो क्या कहलाएगा, एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कहलाएगा। अब यहाँ पर हाउ टू कैलकुलेट एमपीएस, एमपीएस को आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो एमपीएस है चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई, ये डैश हो गया। तो चेंज इन एस, एस में कितना चेंज आया, -20 प्लस सॉरी -20 -40, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो वैल्यू कितनी आई 20, कितनी वैल्यू आई 20। नेक्स्ट 0 माइनस -20 तो +20, तो हर बार कितना आएगा 20 20 एंड 20, और इनकम में कितना चेंज आ रहा है, हर बार 100 100 का चेंज आ रहा है, तो वैल्यू हर बार कितनी आएगी 0.2, वैल्यू कितनी आएगी 0.2। इट मींस एमपीएस है वो इनकम के हर लेवल पर कैसा है, कांस्टेंट। एमपीएस इज कांस्टेंट ईच एंड एवरी लेवल ऑफ इनकम, बिकॉज ऐसा क्यों है, बिकॉज इनकम एंड कंजप्शंस आर इंक्रीज विद कांस्टेंट रेट। जो इनकम है कंजप्शन है दोनों ही किस रेट से इंक्रीज हुए हैं, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हुए हैं। तो सेविंग्स भी किस रेट से इंक्रीज हो रही है, आल्सो इंक्रीज कांस्टेंट रेट। सेविंग्स भी हर बार कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है, हर बार 20 इंक्रीज हो रही है, इस वजह से एमपीएस भी कैसा है, कांस्टेंट है। इट मींस अब हम देखते हैं एमपीएस की ऑब्जर्वेशंस। किसकी ऑब्जर्वेशन, एमपीएस। एमपीसी और एमपीएस की जो ऑब्जर्वेशंस है मेनली सिमिलर हैं, सेम जैसे एमपीसी लाई बिटवीन 0 to 1, आल्सो एमपीएस लाई बिटवीन 0 to 1। एमपीएस क्या होता है, 0 to 1 के बीच में ही लाई करता है। It means MPS can be 0, MPS can be less than 1 और MPS is equal to 1। MPS 0 हो सकता है, MPS less than 1 हो सकता है और MPS is equal to 1 भी हो सकता है। तो when MPS है जो आपका, MPS 0 कब होगा, MPS 0 कब होगा, जब क्या होता है, when increase in savings are 0। जब increase in savings आपकी कैसी है 0, it means आपने क्या किया, जितनी इनकम आपकी बढ़ी, सपोज आपके 100 रुपीज एक्स्ट्रा आपने कमाए, तो 100 के 100 रुपीज क्या कर लिए आपने, खर्च कर लिए। 100 रुपीज क्या कर लिए, खर्च कर लिए। कि यहाँ पर इनकम आपकी देखो कितनी इंक्रीज हुई है 100। आपको जब एक्सपेंडिचर में ही कहूँ कि यहाँ पर 120 से कितना हो गया 220, तो आपके 220 आया है यहाँ पर, तो 100 ही आपने क्या कर दिया खर्च। तो चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई है, कितना आ गया 1, कितना आ गया एमपीएस, एमपीसी 1 आ गया। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ एमपीएस कितना होगा, सेविंग्स 220, 200 कमाए, 200 में से कितने थे 220, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा -20, ये भी -20, तो क्या हो जाएंगे कैंसिल, एमपीएस 0 अपॉन 100, वैल्यू कितनी होगी 0, वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। क्लियर हो गया। उसके बाद लेस देन 1 कब होता है, तो लेस देन 1 के आपके पास क्या है, टेबल के थ्रू बताया हुआ है। इक्वल टू 1 कब होगा, when complete या entire increase in savings, entire increase in income will be
6। जब इंक्रीज इन इनकम को कंप्लीट को क्या कर लिया जाता है, सेव कर लिया जाता है। मतलब कि 100 रुपए मैंने एक्स्ट्रा कमाए तो मैंने 100 के 100 रुपए क्या कर लिए, सेव कर लिए। इट मींस मेरा एमपीएस क्या हो गया, इज इक्वल टू 1। क्लियर हो गया फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकंड क्या है, सेकंड ऑब्जर्वेशन है एमपीएस इज मोर ऑफ रिच देन टू पुअर सेक्शन। जो एमपीएस होता है मतलब कि जो हमारी मार्जिनल प्रॉफिट जो सेव होती है वो हमेशा ज्यादा किसकी होती है, रिच की ज्यादा होती है और पुअर की कैसी होती है, कम। क्योंकि रिच पर्सन ज्यादा सेव करते हैं और पुअर पर्सन कम सेव करते हैं। क्योंकि पुअर पर्सन किसके ऊपर बिलीव करते हैं, खर्च करने, क्योंकि उनकी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो पा रही, वो पुअर ही इसलिए हैं। और जो रिच सेक्शन है उसकी नीड्स कंप्लीट है, उसकी इनकम जितनी बढ़ेगी वो उतना ज्यादा क्या करेगा, सेव करेगा। ये सभी को क्लियर हो गया, स्लॉप ऑफ सील है। अब इसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है सेविंग फंक्शन का, आपसे बोला जाए कि सेविंग फंक्शंस को कैसे कैलकुलेट करोगे, तो s इज इक्वल टू माइनस ऑटोनोमस सेविंग्स प्लस, वहां क्या था b एमपीसी, यहाँ 1 माइनस बी, मतलब 1 में से b को आपने माइनस कर दिया, यहाँ क्या आ जाएगा एंड 1। क्लियर हो गया। देखो आपकी इनकम कितनी इंक्रीज हुई थी, यहाँ पर 100, सेविंग्स कितनी इंक्रीज हुई 20, फिर इनकम कितनी बढ़ी 100, सेविंग्स बढ़े, इनकम बढ़ी, सेविंग्स, इनकम बढ़ी, सेविंग्स। स्लॉप चल रहा है, तो किसको शो कर रहा है, चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन वाई की जो रेशियो है उस चीज को शो कर रहा है। अब है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एमपीएस एंड एमपीसी। एमपीएस और एमपीसी में क्या रिलेशन है, या एपीसी और एपीएस में क्या रिलेशन है। एमपीसी प्लस एमपीएस ऑलवेज इक्वल टू 1। जो एमपीसी है एमपीएस है वो दोनों को प्लस कर दिया, जब उनकी वैल्यू हमेशा किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। कैसे देखो, एमपीसी क्या होता है, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। एमपीएस क्या है, चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई इज इक्वल टू 1। आप इसको क्या लिख सकते हो, चेंज इन सी प्लस चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई इज इक्वल टू 1। आपने पढ़ा था कि एस इज इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस एस। अगर इसको एस को आप ये करो चेंज इन सी और चेंज इन एस, तो इसमें से चेंज इन कॉमन आ जाएगा, तो इग्नोर एस किसके बराबर है, वाई के बराबर है। तो इस सारी वैल्यू जब चेंज के बराबर है तो चेंज इन वाई होगा, तो सी की जगह आप क्या लिख सकते हो, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन वाई इज इक्वल टू 1, वैल्यू 1 इज इक्वल टू 1 होगी। सेम ऐसे ही एपीसी प्लस एपीएस इज ऑल्सो इक्वल टू 1। पूछा जाता है कैसे, तो सी अपॉन वाई प्लस एस अपॉन वाई इज इक्वल टू 1, और सी प्लस एस वाई के बराबर है, वाई इज इक्वल टू वाई, तो 1 इज इक्वल टू। ध्यान रखना ये जो एपीएस एमपीएस है दोनों इक्वल किसके होंगे, 1 के, और एपीएस एपीएस किसके इक्वल होंगे, 1 के। क्लियर हो गया, तो चैप्टर हमारे यहाँ फिनिश होता है। इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आपको करने हैं। क्लियर हो गया।